इसके बाद हम 1.2 में ही प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये 3 सवाल दिए हुए हैं तीसरे सवाल में, और इन तीनों सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। तो लिखते हैं हल, और पहला सवाल तो 1/√2, तो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 को p/q के बराबर में लिख सकते हैं। ये देखिए आप, तो इसकी शर्त लिख देते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो चलिए, तो यहाँ से √2 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 अपरिमेय संख्या है, तो सारी करने वाली संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अभाज्य करने वाली परिमेय संख्याएं। तो √2 का मान ज्ञात करेंगे। तो √2 का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो ये करेंगे कि अगर नीचे रूट वाली संख्या है तो उसका हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिख देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर सबसे पहले हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करने का तरीका क्या होता है, नीचे जो भी संख्या होती है उसका गुणा ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, और बराबर में p/q जैसे कि तैसे लिख देंगे। अब देखिए, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे तो √2 का 1 में करेंगे तो √2, और √2 का √2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए, p/q जैसे कि तैसे लिख देंगे इसमें। अब यहाँ से क्या होगा, ये √2 का मान ज्ञात करना है, 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो 2 इधर भाग में है, तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे। तो जब 2 बराबर के उस साइड पहुंचेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बराबर p/q जैसे कि तैसे, और 2 बालक जाएंगे तो 2 गुणा में पहुंच जाएंगे। तो √2 बराबर 2 का गुणा p में करेंगे तो 2p बटे में q। तो देखिए आप, ये जब हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है तो 2p/q भी अपरिमेय संख्या होगी। तो सवाल जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये मान आया है, वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये सवाल है पहला। तो फिर 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, ये हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब ये 2 अपरिमेय संख्या है तो 2/p भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, अब सवाल अगला लेते हैं। तो अगला सवाल है 7√5। इसके लिए भी हम लिख देंगे सबसे पहले कि 7√5 भी एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। तो सबसे पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में p/q लिख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, काट सकते हैं। पेपर में ध्यान रखिएगा बच्चों कि काटना है तो बस 2 लाइनें खींचना है, ज़्यादा उसको रंगने की ज़रूरत नहीं है। तो 7√5 बराबर p/q। तो जब ये p/q के बराबर में लिखते हैं तो इसकी शर्त होती है, वो लिख लेते हैं। यहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। चलिए, अब यहाँ से √5 का मान ज्ञात करेंगे। तो 7 को बराबर को उस साइड भेज देंगे। तो देखिए, 7 बराबर के उस साइड जाएंगे तो यहाँ √5 रह जाएंगे, और 7 ये गुणा में है, √5 के बराबर जाएंगे तो p के भाग में जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो q के भी गुणा में आ जाएंगे, यानी नीचे आ जाएंगे। तो p
बटे ये 7 क्यू हो जाएंगी, पी के भाग में जाएंगे 7 और क्यू के गुणा में जाएंगे। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो पी बटे 7 क्यू अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या है तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये देखिए, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है तो पी बटे 7 क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या है तो 7√5 जो सवाल में ज्ञात करना था, सिद्ध करना था, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, वो सिद्ध हो चुका है। चलिए तीसरे का आखिरी सवाल लेते हैं, लास्ट वाला। तो तीसरे का आखिरी सवाल है 6 + √2। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको पी बटे क्यू के बराबर में लिख लेंगे और मान लेंगे। तो लिखेंगे हल माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं। और P बटे Q की शर्त होती है जहाँ P और Q सहवाच पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। चलिए अब यहाँ से √2 का मान ज्ञात कर लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो √2 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 6 को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो 6 देखिए प्लस में है, बराबर उस तरफ जाएंगे, पक्षांतरित करेंगे तो 6 माइनस के हो जाएंगे। तो √2 बराबर P बटे Q और 6 वाला में जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के। चलिए आगे करते हैं। √2 बराबर, इनको एलसीएम से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 1 मान लेंगे और नीचे का एलसीएम लेंगे तो Q ही आएगा और Q का Q में भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, P बच जाएगा। और 1 का Q में भाग देंगे तो Q आएगा और Q का 6 में गुणा कर देंगे तो 6Q हो जाएगा। बस देखिए, अब हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है तो P - 6Q बटे Q भी अपरिमेय संख्या होगी। और जो सवाल में दिया हुआ था 6 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो P - 6Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो चुका है। तो 1.3 पूरी हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे 1.4। थैंक यू।